हम तो वो लोग हैं कि हमने कराची आबाद किया है। मैं उन आबाव अजदाद की नस्लों में से हूं कि जब कराची में चंद हजार लोग थे तो तब भी हम थे, और जब चंद 100 की आबादी थी कराची तब भी हमारे आबाव अजदाद यहाँ मौजूद थे। तो अगर कोई ये सोचता है कि हम कोई वडेरे हैं, हमने आकर कहीं से कब्जा किया है, तो कब्जे का लफ्ज आप देख लें, जो मैंने बात बताई उस पैराए में देख लें किसने किसके ऊपर कब्जा किया है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, देखें, ये कल तक अगर आप ये कह रहे थे कि जी आपने कब्जा किया हुआ है, तो कब्जा तो आने वाला करता है। हम तो सदियों से यहाँ हैं, हमारी तो नस्लें यहाँ हैं, तो हम फिर भी कहते हैं वो हमारे भाई हैं, उर्दू बोलने वाले सारे हमारे भाई हैं। एमक्यू उनकी नुमाइंदगी नहीं करती, वो दिन गए। अभी किसी वजह से अगर आपने 6-8 बिल्लियां पकड़ के उनका दुम बांध दिया और कहा कि ये एक जमात है, तो इसको कभी जमात कहते हैं? वो तो एक बयान आएगा, बाइकाट कर बात खत्म, फिर आप समझ जाओ बात को। तो वो वोट जिसका होता है उसके पास है। बाकी ठीक है, अहले जुबान है, तेज तरार बातें कर ले, हमें बुरा भला कर ले, हम उनको अपना भाई समझते हैं। बाकी अगर हम तो मिन्नतें करते, हमारे चेयरमैन का बयान आपने पढ़ा, हम तो मिन्नतें करते रहे कि बल्दियाती इलेक्शन लड़ो। इन्होंने कहा कि हम मुंह दिखाने जैसे, हमने कहा सेंट्रल से लड़ रहे हो, क्या हम काउंसलर नहीं जीत सकते? ये हाल है अभी 6 महीने पहले। तो आज आप क्या हुआ है कि आप हमें जो है चुन चुन कर निकालोगे और हमसे हिसाब लोगे। हर हुकूमत में तो आप हमारे साथ शामिल रहे हो, आप भी तो हिसाब दो ना अपना। आपका गवर्नर भी तो 12 साल रहा, हर बार आप भी हमारे साथ हुकूमत में शामिल रहे, चाहे वफाक हो चाहे सूबा हो। और फिर जब बात आ जाती है बोला चुन चुन के हिसाब लेंगे, और वो भी कौन हिसाब लेगा? हिसाब कौन लेगा? आप सोचें कि जिनके अपने खाते इतने बड़े हैं कि उनको एक फोन कॉल पे जो है वो सब जो है वो मामला तय हो जाते हैं और सारी बिलियां एक जगह एक दरबे में जमा हो जाती है। तो बहरहाल ये एक अजीब सवाल है। कोई किसी को चुन चुन कर हिसाब नहीं लेता, कौन किसी को निकाल नहीं सकता, कोई किसी को। हम कहते हैं कि देखिए, इस शहर में बड़ी मुश्किल से अमन कायम हुआ। अगर किसी छोटे मोटे सियासी मकसद के लिए इस शहर के अमन को तबाह किया गया तो ये बहुत बड़ी कीमत होगी। इस शहर में वो दिन भी थे जब आपको याद है 100 आदमी एक दिन में कत्ल होता, फिर रिएक्शन में मुख्तलिफ फोर्सेस बनी, गैंग वॉर, पश्तून भाइयों ने हथियार उठा लिए, पंजाबी भाइयों ने हथियार उठा लिए। ये एक रिएक्शन था। ये 20 साल 25 साल जुल्म सहने के बाद ये एक रिएक्शन था, और बाद में वो रिएक्शन निकला। तो खुदा के लिए ये चंद सीटों के लिए एक इलेक्शन के लिए दोबारा ऐसा माहौल ना पैदा किया जाए, ऐसा फ्री हैंड किसी को न दिया जाए कि ये शहर फिर से लाशों का अंबार बन जाए। मेहरबानी। मेरे दोस्त, हमने हमेशा ये GDA, SDA 500 नाम तो मुझे याद है, हमने तो हमेशा लड़ाई इत्तेहादों से, तो हमें ऐसी कोई वो नहीं। प्लीज नहीं, वो उसके बाद तो और भी कई रिपोर्ट्स आई ना उनकी, वो उसके बाद का मुझे नहीं पता, क्योंकि आई एम नॉट ऑन दैट सीट। और बाकी जो मेरे भाई, एक बात सुना, देखो, ये जब भी कोई ऐसा मौसम आता है ना तो कुछ विकेटें हैं ही हवा में, वो कभी उधर गिरती है उधर गिरती है, ये कुछ हवा में विकेटें होती हैं सियासत की। ये सियासत की हवाई विकेटें जो हैं, उनके कईयों को तो नाम में हमें पता होते हैं कि ये जब भी वो ऐसा हुआ तो ये वहां चला जाएगा, फिर वहां चला जाएगा, फिर वहां। और उन लोगों को आपका सामना करने में शर्म भी नहीं आती। हैरत की बात है, एक साल में 6 पार्टियां बदलते हैं, लेकिन वो आपके सामने भी बैठे होते हैं और हर बात तोजी और तावील के साथ पेश करते हैं कि मैं इसलिए इधर से गया, इसलिए यूं गया, यहां से यूं। हर बात का उनके पास जवाब है। तो ऐसे लोगों से अल्लाह बचाए, कोई विकेट नहीं गिरती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर मुत्तहद है, अवाम मुत्तहद है, पाकिस्तान में उसका वोट हर जगह पर है। और वोटर जब तक है बिलावल भुट्टो साहब का
तो पीपल्स पार्टी को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, कोई आवे कि कोई जावे, कोई मसला नहीं, अपनी तबीयत की फिक्र करे आदमी। थैंक यू वेरी मच।